प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ब्रुनेई में हो रहे 11वें भारत आसियान सम्मेलन और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में आज हिस्सा लेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री 10 सदस्यीय समूह के नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर अहम बातचीत करेंगे। ब्रुनेई में आज प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टोनी एबॉट के साथ द्विपक्षीय बैठक में भी शिरकत करेंगे। इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। चक्रवाती तूफान फाइलिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तट के बाद उत्तरी अंडमान पहुंच गया है। इसके 12 अक्टूबर की रात को कलिंगपत्तनम और पारादीप के बीच उत्तरी आंध्र प्रदेश और ओडिशा से गुजरने की आशंका है। उत्तरी अंडमान में इस तूफान के कारण भारी बारिश हो रही है। तूफान की आशंका के चलते मछुआरों को अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में नहीं जाने की सलाह दी गई है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश दोनों ही राज्यों में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। अलग तेलंगाना राज्य के विरोध में 5 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे वाईएसआर प्रमुख जगन मोहन रेड्डी को पुलिस ने अस्पताल भेज दिया। उधर दिल्ली में अनशन कर रहे टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू को हटाने के लिए भी आंध्र भवन के कमिश्नर ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है। आंध्र के विभाजन के विरोध में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। इससे राज्य के रायलसीमा और तटीय आंध्र में बिजली संकट की स्थिति गंभीर है। बिजली नहीं होने से चिकित्सा, परिवहन सेवाओं और पीने के पानी की उपलब्धता पर बुरा असर पड़ा है। तेलंगाना के गठन पर विचार के लिए सुशील कुमार शिंदे की अध्यक्षता में मंत्री समूह की शुक्रवार को पहली बैठक होगी। इसमें नए राज्य के सीमांकन और प्राकृतिक संसाधनों के बंटवारे पर विचार किया जाएगा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज पंजाब के संगरूर जिले में बनने वाले पीजीआई की आधारशिला रखेंगे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद भी शामिल होंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ और रामपुर में रैलियों को संबोधित किया। अलीगढ़ की रैली में राहुल गांधी ने कहा कि दंगे राजनीतिक लाभ के लिए कराए जाते हैं और मुजफ्फरनगर का दंगा इसी कड़ी का एक हिस्सा था। बिहार के लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार मामले में सभी 26 अभियुक्तों को पटना उच्च न्यायालय ने बरी कर दिया है। 1 दिसंबर 1997 को जहानाबाद के लक्ष्मणपुर बाथे गांव में हुई थी नरसंहार की ये घटना। चर्चित आरुषि हेमराज हत्याकांड में आज सीबीआई की गाजियाबाद कोर्ट में अंतिम बहस होगी। इस मामले में डॉक्टर राजेश तलवार और उनकी पत्नी नूपुर तलवार को आरोपी बनाया गया है। मुंबई के शक्ति मिल रेप मामले में अदालत आज सुनवाई फिर से शुरू करेगी। 31 जुलाई को शक्ति मिल कंपाउंड में एक फोटो पत्रकार के साथ गैंग रेप की वारदात हुई थी। जम्मू कश्मीर विधानसभा के अध्यक्ष मुबारक गुल ने कल कहा कि वो पूर्व सेना प्रमुख वीके सिंह को विधानसभा के समक्ष बुलाएंगे और उनसे उसके उस विवादास्पद बयान पर सफाई मांगेंगे जिसमें कहा गया था कि राज्य के राजनेताओं को सेना की ओर से धन दिया जाता है। रेलवे ने आज से माल भाड़ा बढ़ा दिया है। माल भाड़े में 1.7% की बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले रेलवे ने 7 अक्टूबर को 2% यात्री भाड़ा भी बढ़ा दिया था। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अच्छी खबर भी है। सितंबर में निर्यात 11.15% बढ़ा और आयात में 18.1% की गिरावट आई, जिससे देश का व्यापार घाटा कम होकर 30 महीने के सबसे निचले स्तर पर आ गया है। भारतीय क्रिकेट टीम आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ राजकोट में एकमात्र T20 मुकाबला खेलेगी। इस मैच में सभी की निगाहें युवराज सिंह पर होंगी, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक इस मैच में बारिश के खलल डालने की पूरी उम्मीद है। बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा के मामले पर दिल्ली उच्च न्यायालय आज सुनवाई करेगी। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की अनुशासन समिति ने उन पर भारतीय बैडमिंटन लीग में आचार संहिता के उल्लंघन के लिए आजीवन प्रतिबंध की सिफारिश की है। रासायनिक प्रक्रिया को समझाने और उसका पूर्वानुमान लगाने के लिए कंप्यूटर सिमुलेशन की युक्ति विकसित करने के लिए 3 वैज्ञानिकों को रसायन शास्त्र का नोबेल दिया गया है। अमेरिकी ऑस्ट्रियन नागरिक मार्टिन काराप्लस, अमेरिकी ब्रिटिश नागरिक माइकल लेविट और अमेरिकी इजरायली को ये पुरस्कार मिला है।
अमेरिका ने मिस्र को दी जाने वाली ज्यादातर सैनिक और वित्तीय मदद रोक दी है। अधिकारियों के मुताबिक अमेरिका अपाचे हेलीकॉप्टर, हार्पून मिसाइल और टैंक के पुर्जे भेजने पर रोक लगा रहा है। अमेरिकी लोन गारंटी के रूप में $30 करोड़ और $26 करोड़ के कैश ट्रांसफर पर भी रोक लगाने की योजना बना रहा है। आज शारदीय नवरात्रि का 7वां दिन है और आज मां दुर्गा के 7वें स्वरूप कालरात्रि की आराधना की जाती है। नवरात्र पर्व के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा अर्चना करके भक्त हर रोग और कष्ट से मुक्ति पा लेता है।